अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ विद आमिर में खुशामदीद। मैं हूं आमिर हबीब और आज मैं आपको बताने वाला हूं वाईफाई राउटर की सेटिंग के हवाले से चंद एक रूल्स। दोस्तों, इन रूल्स का समझ लेना, इनका जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाईफाई राउटर की अगर आप सेटिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आपने ये रूल समझ लिए तो समझ लें आप आधे से ज्यादा कारीगर बन गए। वाईफाई राउटर की सेटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इसको आपने आखिर तक देखना है और इसमें मौजूद तमाम बातों को गौर से समझना है। जहां पर समझ नहीं आती वीडियो को बार बार देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं 0331107107 पर, या फिर कमेंट में कमेंट कीजिए। कमेंट का फायदा होता है कि दूसरे लोगों को भी मदद मिलती है, इसलिए बेहतर है आप कमेंट का इस्तेमाल ही करें। दोस्तों, वाईफाई सेटिंग का पहला रूल है, आपको वाईफाई राउटर की सेटिंग के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को स्टैटिक आईपी देना होगा, तभी आप राउटर का लॉगिन पेज खोल पाएंगे। सबसे पहले आप कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडोज के कंट्रोल पैनल में जाएंगे। वहां पर आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन करेंगे। यहां पर आप चेंज अडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप लैन केबल से सेटिंग करना चाह रहे हैं तो इथरनेट को स्टैटिक आईपी देंगे। इथरनेट पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप IPv4 में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पे क्लिक करके IP एड्रेस देंगे। IP एड्रेस आपने अपने राउटर के IP से मुख्तलिफ लगाना है और ओके पे क्लिक कर देना। दोबारा फिर से ओके पे क्लिक कर देना, सेटिंग सेव हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप वाईफाई के ज़रिए से कनेक्ट करके राउटर की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो वाईफाई पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे, IPv4 पे क्लिक करेंगे, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पे क्लिक करके मैनुअल IP लगाएंगे। यहाँ पर भी आप IP उसी तरह से लगाएंगे, अपने राउटर के IP से मुख्तलिफ IP लगाएंगे और फिर ओके पे 2 दफ़ा क्लिक कर देंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है स्टैटिक आईपी लगाने का। आपके सिस्टम को स्टैटिक आईपी लग चुका है। अगर आप लैन केबल से राउटर को कनेक्ट करके सेटिंग करने लगे हैं तो इथरनेट को आप स्टैटिक आईपी लगाएंगे। अगर आप वाईफाई से राउटर को कनेक्ट करके सेटिंग करने लगे हैं तो वाईफाई को स्टैटिक आईपी लगाएंगे। आप सिर्फ IPv4 का ही स्टैटिक आईपी सेट करेंगे। IPv6 ऑप्शन को बिल्कुल नहीं खोलेंगे क्योंकि आपका राउटर सेटिंग के हवाले से उसका कोई तल्लक नहीं है। आप कभी भी एक जैसा आईपी IPv4 में नहीं लगाएंगे। मसलन आपके राउटर का आईपी है 192.168.1.1, तो आप IPv4 इथरनेट में 192.168.1.2 और वाईफाई में 192.168.1.3 का इस्तेमाल करेंगे। सेटिंग मुकम्मल कर लेने के बाद जब तक आप IPv4 से स्टैटिक आईपी को खत्म नहीं करेंगे आपके सिस्टम, पीसी, लैपटॉप या मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चलेगा। इसलिए आप सेटिंग मुकम्मल कर लेने के बाद वहां से स्टैटिक आईपी को डिलीट कर देंगे। आप हमेशा IPv4 में अपने राउटर के आईपी के साथ मिलता जुलता आईपी इस्तेमाल करेंगे।
मसलन आपके राउटर का डिफॉल्ट आईपी है जिसकी आप सेटिंग करने लगे हैं 192.168.1.1, तो आप अपने पीसी, सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जिससे आप इस राउटर की सेटिंग करना चाह रहे हैं का आईपी भी 192.168.1.2 या फिर 0.1 के बाद आप 254 तक जो चाहें रख लें। लेकिन आपने भूलना नहीं है, आपने वो आईपी इस्तेमाल नहीं कर जो पहले किसी राउटर, सिस्टम, पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगा हुआ हो। फ्रेंड्स, 3 तरह के आईपी आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तीनों की मिसाल है, इसको आप गौर से समझ लें। अगर आपके राउटर का आईपी है 192.168.1.1 तो आप अपने कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप या मोबाइल को आईपी लगाएंगे 192.168.1.2। अगर आपके राउटर का डिफॉल्ट आईपी है 192.168.0.1 तब आप अपने सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल का IPv4 आईपी लगाएंगे 192.168.0.2। इसी तरह अगर आपके राउटर का आईपी है 192.168.10.1 तब आप अपने कंप्यूटर, सिस्टम, पीसी, लैपटॉप या मोबाइल को 192.168.10.2 लगाएंगे। दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत अहम है, आप इन तीनों ऑप्शंस को बहुत गौर से पढ़ लें और इसको ज़हन नशीन कर लें। अगर आप इसमें चूक गए तो आप राउटर की सेटिंग नहीं खोल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप सिस्टम, कंप्यूटर या लैपटॉप से ही सेटिंग करें और लैन का इस्तेमाल करें। लैन केबल के साथ सेटिंग के लिए आप अपने सिस्टम, कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप का सिर्फ इथरनेट का ही IPv4 स्टैटिक लगाएंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं और वाईफाई के साथ राउटर को कनेक्ट करके सेटिंग करना चाह रहे हैं तब आप अपने पीसी, सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर के वाईफाई का IPv4 स्टैटिक सेट करेंगे। चंद राउटर बिना सेटिंग के वाईफाई के सिग्नल दे देते हैं और चंद एक राउटर ऐसे हैं जो जब तक सेटिंग न की जाए वाईफाई के सिग्नल नहीं देते। इसलिए उन राउटर की सेटिंग के लिए आपको लैन केबल के साथ ही कनेक्ट करके उनकी सेटिंग करनी होगी। व्यूअर्स, मैं इस वीडियो के अंदर पीसी और कंप्यूटर दोनों लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल नए हैं, जो पीसी और सिस्टम के अंदर फर्क को नहीं समझते, उन लोगों को भी पता चल जाए कि सेटिंग किस तरह से करनी है, कि वो इस भुलेखे में ना रहे कि यहाँ पर पीसी, सिस्टम, लैपटॉप और मोबाइल के बारे में बताया जा रहा है, कंप्यूटर का तो बताया नहीं जा रहा, तो हम कंप्यूटर पर सेटिंग किस तरह से करें। मेरा ये बात बताने का मकसद ये है कि वीडियो देखने के दौरान चंद मेरे ज़हीन भाई वीडियो मुकम्मल देखने से पहले ही ये कमेंट ना कर दें कहीं कि भाई इस बंदे को तो यही नहीं पता कि सिस्टम और पीसी एक ही चीज़ होती है या पीसी और कंप्यूटर एक ही चीज़ होती है, तो ये हमें क्या सिखाएगा। दोस्तों, अक्सर होता ही है कि जो बंदा जितना इल्म रखता है वो समझता है कि शायद दूसरे भी ये सब बातें जानते हैं जो मैं जानता हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसलिए वीडियोज़ में बारीकी से बताने का मकसद ये है कि तमाम लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वाईफाई राउटर के मुतल्लिक चंद अहम रूल्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। फिर भी अगर समझ नहीं आती आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।